मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आता है मेरे पास और वो मेरे को फ़ोन करके बोलता है, भाई मेरे को ना एक लत लग गई। अब लोगों को है ना बहुत तरह की लत लगती है, किसी को अल्कोहल की लत लगती है, किसी को जिम जाने की लत लगती है, किसी को योगा की लत लगती है, किसी को और किसी चीज़ की लत लगती है। तो मैंने उसको पूछा, भाई तुझे किस चीज़ की लत लग गई? तो वो मेरे को बोलता है, भाई मेरे को ना ट्रेडिंग की लत लग गई। अब ट्रेडिंग भी बहुत सारी तरह की होती हैं। तो मैंने उसको पूछा, तेरे को कौन-सी ट्रेडिंग की लत लग गई? तो बताता है कि मेरे को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की लत लग गई। तो मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे। मैंने उससे पूछा कि कितनी कैपिटल से ट्रेड करता है तू? तो बोला कोई फिक्स नहीं है, कभी तो मैं 10 लाख रुपए डाल देता हूँ, कभी मैं 2 लाख रुपए डाल देता हूँ, कभी 1 लाख डाल देता हूँ। अच्छा, तो मैंने उससे दूसरा स्टेप पूछा। मैंने कहा तू कितना कौन-सा सेटअप फ़ॉलो करता है? क्या सेटअप है तेरा? कौन सी स्ट्रैटेजी से ट्रेड करता है? बोला ऐसा तो कुछ नहीं पता, मैं तो ऐसे ही न्यूज़ वगैरह देख के अपने हिसाब से जो अच्छा लगता है उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तू रिस्क रिवार्ड कैसे मेंटेन करता है? कह रहा वो क्या होता है? तो फिर मैंने उससे पूछा कि लत तो अच्छी चीज़ है, तो प्रॉफ़िट ही कर रहा होगा तू? तो बोला नहीं, नहीं मैं तो ज़्यादातर लॉसेस में ही रहता हूँ। तो क्योंकि लत तो पॉज़िटिव भी हो सकती है ना, अगर तू पैसे कमा रहा है तो उसमें लत क्या है? वो तो अच्छी चीज़ है। अगर तेरे को जिम की लत है या तेरे को किसी और अच्छे काम की लत है, फिट रहने की लत लग गई है, तो उसमें तो कोई लॉस है ही नहीं। तो बोला नहीं, नहीं मैं तो लॉसेस में ही रहता हूँ। तो फिर मैंने समझा उसको, मैंने कहा जब तेरे को इतनी सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें पता ही नहीं है, तो तू ट्रेड कर ही क्यों रहा है? बोला तभी तो कह रहा हूँ लत लग गई। तो फिर मैंने उसको कुछ चीज़ें पे डिस्कशन किया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वेरी एक्साइटेड वीडियो जहाँ पे हम आज बात करेंगे कि किन स्टेप्स को सिस्टमैटिकली फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जर्नी की तरफ बढ़ सकते हो। इसको बहुत स्टेप्स में मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आइडेंटिफाई किया है। तो किन लोगों के लिए ये वीडियो हो सकती है जो 2026 में अपनी ट्रेडिंग में कुछ करियर बनाना चाहते हैं, हाउसवाइफ्स के लिए जो बहुत ज़्यादा बाहर जाके या किसी और प्रोफ़ेशन में टाइम नहीं निकाल सकती हैं। हर बंदा वो जो ऑलरेडी ट्रेडिंग में है बट लॉस कर रहा है, उसको नहीं पता है सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होती है, किन स्टेप्स को फ़ॉलो करके ट्रेडिंग में आगे बढ़ा जाता है। हर वो बंदा जो प्रॉफ़िट में भी है बट छोटे-छोटे प्रॉफ़िट करता है, लॉस बड़े करता है। उन सब के लिए ये वीडियो होने वाली है, बहुत ध्यान से देखना। इस वीडियो को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि कोई भी प्रोफ़ेशन है, मान के चलो इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, लॉ है, कोई भी प्रोफ़ेशन है, वहाँ पे सबसे पहले बंदा क्या करता है, बेसिक एजुकेशन लेता है। बेसिक एजुकेशन लेने के बाद में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की यूनिवर्सिटी में जाता है, सब्जेक्ट की लर्निंग लेता है, 4-5 ईयर्स की डिग्री करता है। फिर उस डिग्री को करने के बाद में ऑन जॉब ट्रेनिंग लेता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद में फिर वो 4-5 ईयर्स की प्रैक्टिस के बाद, जॉब के बाद में उस फ़ील्ड में एक्सपर्टीज़ हासिल करके कुछ बोलता है कि हाँ, अब मुझे इस फ़ील्ड की नॉलेज है और मैं इस फ़ील्ड में अब बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अ, इसको डिजिटलाइज़ेशन की वजह से कह दो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से कह दो कि बहुत आसान हो गया है लोगों का ट्रेडिंग में डीमैट अकाउंट खुलवाना और ट्रेड करना। बट बेसिक एजुकेशन के ना होने से लोग कितने सारे लॉसेस कर रहे हैं और बेसिक एजुकेशन ना होने की वजह से इसमें आने के बाद कितनी साइकोलॉजी को ख़राब करके अपने हार्ड अर्न्ड मनी को वेस्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट यही है कि हम इस पे कुछ ऐसा एजुकेशन जनरेट करें जो शायद मतलब पेड कोर्सेज़ में भी ना मिले। यहाँ जो कंटेंट मिलेगा वो पेड कोर्सेज़ से भी ज़्यादा अच्छा शायद मिलेगा, पेड में भी यही मिलेगा, या हो सकता है ये भी ना मिले। तो बहुत ध्यान से सुनो, लिखो, स्टेप्स क्या हो सकते हैं जिनको सिस्टमैटिकली अगर फ़ॉलो करोगे तो प्रॉफ़िट में चले जाओगे। तो स्टेप नंबर 1 मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहली चीज़, अगर आपको इस फ़ील्ड में आना है, ट्रेडिंग को एज़ ए प्रोफ़ेशन बनाना है, किसी भी वे में ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट करना है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहले आप लोगों का गोल आइडेंटिफ़ाई होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए। क्लियर योर गोल। क्लियर योर गोल, दिस इज़ योर स्टेप नंबर 1। अब कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे मुझे कि भाई गोल तो एक ही है, पैसे कमाना है। बट बिलीव मी, ये मैंने अगर स्टेप नंबर 1 पे डाला है तो ये उतना इम्पोर्टेंट है जितने आगे आने वाले स्टेप्स इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब किसी भी काम को करने के लिए हमारा गोल क्लियर होता है ना, तो उससे हमको एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है उस काम को करने के लिए, और उस काम को करने के लिए हमारा परसेवरेंस क्रिएट होता है। ठीक है? तो क्लियर करो। अब मैंने बोल दिया गोल क्लियर करो, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच लो। मतलब एक प्रिसाइज़ गोल, इट इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी बिग, इट कैन बी योर्स। ये तुम्हारा खुद का ओरिजिनल होना चाहिए।
तो क्या हो सकता है, मतलब किसी का हो सकता है कि स्मॉल एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना, टू जनरेट स्मॉल एक्स्ट्रा इनकम। मुझे नहीं पता, मैं तो एक अंदाजे से लिख रहा हूँ, सबका अपना-अपना हो सकता है। किसी का हो सकता है एक्स्ट्रा फंड हो, उनको यूज़ करना चाहता हो, यूसेज ऑफ एक्स्ट्रा फंड्स। किसी का हो सकता है कि पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। किसी का हो सकता है कि टू बिल्ड अ रोबस्ट करियर, टू बिल्ड अ रोबस्ट करियर इन स्टॉक मार्केट। ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है। अपना गोल क्लियर करो सो दैट कि आगे आने वाली जर्नी तुम्हारे लिए स्मूथ हो जाए। अब इस गोल की ना एक देखो प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ। एक टीचर होता है, वो हज़ारों स्टूडेंट्स को एक क्लास में पढ़ाता है, सेम सिलेबस पढ़ाता है, सेम मटेरियल से पढ़ाता है, सेम उसकी अप्रोच है पढ़ाने की। बट उस क्लास में ही कोई स्टूडेंट तो है जो बिज़नेसमैन बन के निकल रहा है। सेम उसका कोई कोई स्टूडेंट होगा जो आगे जाके सिविल सर्वेंट बनेगा, कोई शायद अनएम्प्लॉय रह जाएगा। तो सेम टीचर, सेम सिलेबस, सेम उसकी अप्रोच पढ़ाने की, बट डिफरेंस क्या होगा ऐसा कि हर एक स्टूडेंट अलग-अलग बन रहा है। अब कोई बोलेगा जी सब में आईक्यू अलग-अलग रहता है। तो हम उस चीज़ की बात करते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल है। आईक्यू पे हमारा कंट्रोल नहीं है ना। किसी में अगर आईक्यू लेवल कम भी है बट वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके उस सेम बच्चे के बराबर पहुँच सकता है ना जिसमें आईक्यू कम हो। तो जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल है, उसकी बात करेंगे। तो हमारा कंट्रोल किस पे है? हमारा कंट्रोल है हमारा गोल बनाने पे। वहाँ पे सेम बच्चे सेम टीचर से पढ़ के अलग-अलग क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे सबके इंडिविजुअल गोल अलग-अलग हैं। तो इसलिए स्टेप नंबर 1 वेरी इंपोर्टेंट स्टेप, क्लियर गोल। सेकंड स्टेप क्या आता है? स्टेप नंबर 2 है, अब मान के चलो शेयर मार्केट है ना एक युद्ध का मैदान है फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे सच में नहीं है मतलब समझ लो। तो युद्ध के मैदान में तुमको जाना है, युद्ध लड़ने के लिए जाना है, वॉर में जाना है। अब वॉर में जा रहे हो बट तुमको ना तो हथियार चलाने आते हैं, ना तुमको ये पता कि किस तरह की टैक्टिक्स को यूज़ करना है उस हथियार को चलाने के लिए। तो ऐसे शेयर मार्केट में भी सबसे पहला जो युद्ध का मैदान है वो होता है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू क्या है? ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे चार्ट्स हम लोग देख सकते हैं। तो स्टेप नंबर 2 क्या है? ट्रेडिंग व्यू से बिल्कुल फ्रेंडली हो जाओ। ये कैसे काम करता है? इसके टूल्स क्या-क्या होते हैं? इसके टूल्स कैसे काम करते हैं? मैं अपनी स्क्रीन पे थोड़ा दिखा देता हूँ तुम लोग को। गूगल पे तुम लोग जाओगे ना, ऐसे ट्रेडिंग व्यू लिखोगे, फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता और मैं कोई ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे सभी लोग काम करते हैं चार्टिंग देखने के लिए। ठीक है? इसपे जितनी भी कंपनियाँ हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं, वो सब दिखते हैं यहाँ पे। जैसे ये आ गया निफ्टी 50 का। निफ्टी मतलब इंडिया का जो इंडेक्स है एनएससी का। तो ये जैसे चार्ट खुल गया, प्राइस है, तो इसमें जाके अब जैसे नीचे ये वॉल्यूम है, ये नीचे जो दिख रहा है ना ये वॉल्यूम, ये जो ऊपर जा रहा है ये प्राइस है। अब इसमें ना लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे देखो बहुत सारे ये वाले, ये जो यहाँ पे हैं, ये बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पर। ये जितने भी हैं ये सब टूल्स हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है कि इनमें क्या होना है। जो नए लोग हैं, बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होना, इस पे आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे और बस तुमको जाके ये देखना है कि ये क्या है। अब जैसे यहाँ पे है, ये यहाँ से इस प्राइस को हम बार के फॉर्म में भी देख सकते हैं। इस प्राइस को हम लाइन के रूप में भी देख सकते हैं। 1 मिनट, इसको हम लाइन में भी देख सकते हैं, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। तो इसके सभी टूल्स को जाके देखना है। यहाँ पे अपना जीमेल से लॉगिन करके अकाउंट बना लेना और इसमें जाके ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे इसके टूल्स हैं, इन टूल्स से सारा गो थ्रू होके यूज़र फ्रेंडली हो जाना, ताकि फ्यूचर में जब हम इसकी चीज़ों पे इन टूल्स से कैसे ट्रेड लेने में हेल्प मिलती है, उन पे बात करेंगे, तो तुमको ऐसा ना लगे कोई नई चीज़ पे बात कर रहे हैं। ठीक है? स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 था ट्रेडिंग व्यू और इसके टूल्स से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना सो दैट फ्यूचर में तुमको ये आसान लगे, कैसे इस पे काम करते हैं। स्टेप नंबर 3 आएगा, मेक अ वॉच लिस्ट। अब बोलोगे जी वॉच लिस्ट क्या है? कोई भी डिफरेंट सेक्टर्स के जैसे अलग-अलग सेक्टर होते हैं, ऑटो सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है और एफएमसीजी सेक्टर है। ऐसे स्टॉक मार्केट में भी ना अलग-अलग सेक्टर हैं।
तो अलग अलग सेक्टर्स के कोई भी 10-15 स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाना, जो हम अभी बात कर रहे थे ना, वो ये ट्रेडिंग व्यू की। ट्रेडिंग व्यू में ही मैं दिखा देता हूँ, राइट हैंड पे ऑप्शन, लेफ्ट हैंड पे भी टूल्स हैं, राइट हैंड पे भी टूल्स हैं। ये वाला जो टूल है ना इधर, यहाँ पे देखो ये वॉच लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे। यहाँ पे मैं चाहूँ जिस भी स्टॉक को ऐड करके रख सकता हूँ, मान के चलो मुझे करना है टाटा मोटर्स ऐड, TMPV नाम हो गया इसका, तो मैं TMPV ऐड करना चाहूँ तो ये आ गया टाटा मोटर्स। अब मैं इसको प्लस आइकन दबाऊंगा, ये वाला, फिर मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ऐसे करके जैसे ये स्टॉक्स आ गए इसमें लिस्ट में, ऐसे करके तुम लोगों को ये सब डिलीट करके अपनी एक नई वॉच लिस्ट बनानी है। अब वॉच लिस्ट बना के क्या करोगे, उन 10-15 स्टॉक्स को अब से ही तुम्हें देखना स्टार्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा दिन देखते रहो, मतलब दिन में एक बार, रात को, जब भी तुमको टाइम मिल गया, उन 10-15 स्टॉक्स को देखना है डेली जाके कि आज उनकी प्राइस में क्या हुआ। कुछ नहीं करना, बस ऐसे देखना है, मतलब कुछ नहीं सोचना, दिमाग कुछ नहीं लगाना। अभी नई स्टेज पे हो तुम लोग, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो तुमको ये जाके देखना है बस कि इनमें क्या हुआ। हमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है, स्टेप नंबर 3, क्योंकि जब हम कोई भी काम करने वाले हैं ना, तो उसको देखना भी तो आना चाहिए। होता क्या है, रोज रोज देखेंगे तो उससे हम ना बहुत, मतलब बहुत कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, तुमको मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि तुम्हारे सामने वाले पड़ोसी की कार का नंबर क्या है, तो हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग बोले नहीं पता। लेकिन आज मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, और तुम इसको अगर नोट डाउन करोगे, तो तुम कल जब भी बाहर निकलोगे या इस वीडियो के बाद जब भी बाहर निकलोगे, तो उसकी कार के नंबर प्लेट पे ज़रूर ध्यान दोगे। और जब मैं ये क्वेश्चन तुमसे 2-4 बार पूछ लूँ, सपोज़ करो कि तुम्हारे सामने वाली जो नेबर हैं उनकी कार का नंबर क्या है, तो 2-4 दिन के बाद है ना तुमको उनका नंबर उससे ज़्यादा अच्छा रट जाएगा जितना तुमको अपनी कार का नंबर याद नहीं होगा। तो इससे क्या है ना, माइंड को एक अप्रोच मिलती है। जो हम जिस चीज़ को बार-बार, बार-बार देखते रहते हैं, उसकी ना हमारी अप्रोच क्लियर हो जाती है। तो ऐसे ही ये 10-15 स्टॉक्स, कोई भी निफ्टी 50 के गूगल पे जाना, निफ्टी 50 स्टॉक्स लिख देना, कोई भी अगर तुमको समझ नहीं आ रहा तो, या निफ्टी 100 स्टॉक्स की लिस्ट लिख देना, मैं दिखा देता हूँ कैसे लिखते हैं। तुम गूगल पे जाओगे ना, तो गूगल पे जाके यहाँ पे लिखोगे निफ्टी 100 या निफ्टी 200 स्टॉक लिस्ट, ऐसे तो ये सारी कंपनी आ जाती है, ये आ गई। तो इन कंपनी, बॉश हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, अंबुजा सीमेंट हो गया, एशियन पेंट हो गया, 15 मोर रो हैं इसमें, इस पर क्लिक करोगे तो 100 कंपनीज की ये लिस्ट आ जाएगी आपके पास में। NSE पे भी जाके देख सकते हो। तो ये निफ्टी के 100 स्टॉक्स हैं जो ये आ गए। इनमें से जो तुमको अच्छा लगे, बट सेक्टर का ध्यान रखना, सेक्टर अलग अलग होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जिसको रखना चाहो उसको रख सकते हो। ऐसे निफ्टी 100 या निफ्टी 200 में से गूगल पे जाके अपने लिए एक 10-15 स्टॉक्स की लिस्ट बना लेना, और उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको डेली दिन में एक बार देख लेना है, जब तक कि तुम्हारे आगे के स्टेप्स क्लियर नहीं हो रहे। ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 है, तुमको याद है मैंने अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछा था, मैंने उससे पूछा था तेरा सेटअप क्या है, तो उसने आंसर दिया था कि मेरे को तो पता ही नहीं सेटअप क्या होता है। तो ऐसे ही तुमको क्या करना है, तुमको या तो फाइंड करना है, फाइंड अ गुड सेटअप, सेटअप को स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। अगर फाइंड नहीं कर सकते, फाइंड कहाँ से करोगे, फ्रॉम ए वेरी ऑथेंटिक सोर्स, क्योंकि ऑथेंटिक नहीं है आजकल। आजकल सोशल मीडिया पे मिल तो सब कुछ जाता है, यूट्यूब पे, गूगल पे, लेकिन वो ऑथेंटिक है कि नहीं, वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, लॉस तो नहीं करा देगा। तो किसी ऑथेंटिक सोर्स से तुमको एक गुड सेटअप या स्ट्रेटेजी जिसका विन रेट अच्छा हो या विन साइज अच्छा हो। अब विन रेट विन साइज क्या होता है वो आगे बात कर लेंगे। ऐसे सेटअप को या तो फाइंड करना है या फिर खुद का बिल्ड करना है। बिल्ड कैसे करते हैं वो भी हम आगे की वीडियोस में बात कर लेंगे। फाइंड और बिल्ड अ गुड स्ट्रेटेजी या सेटअप। ठीक है, स्टेप नंबर 4, वीडियो को लास्ट तक देखना। ये जो स्टेप नंबर 4 है ना, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात सबसे लास्ट में करूंगा। ठीक है। स्टेप नंबर 4 हो गया। सेटअप कहते किसको हैं, ये बता देता हूँ। सेटअप का मतलब होता है जो तुमको ये बताए कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में या इस पर्टिकुलर फ्यूचर या ऑप्शन में यहाँ पे एंट्री करनी है। मतलब एक फिक्स टाइम बताएगा वो तुमको कि यहाँ पे तुम्हारी एंट्री बन रही है। एंट्री के बाद एग्जिट प्लान भी बताएगा। मतलब सेटअप का मतलब क्या हो गया, जो तुमको एंट्री और एग्जिट प्लान बताए प्रॉफिट या लॉस के रेशियो के साथ। ठीक है, उसको कहते हैं सेटअप। तो एक सेटअप या तो फाइंड करना है या बिल्ड करना है, दिस इज स्टेप नंबर 4।
थोड़ी सी इसके बारे में लास्ट में डिटेल में बात करेंगे। और ऐसे लेट के बेड पे मत देखना, प्रॉपर नोट्स बना के देखना, नहीं तो भूल जाओगे, सब कोई फायदा नहीं है फिर। स्टेप नंबर 5, अभी सेटअप तो फाइंड कर लिया। अब लोग पता क्या मिस्टेक करते हैं, सोशल मीडिया पे कहीं से सेटअप देख के आ गए, स्ट्रेटेजी देख के आ गए, और सीधा अगले दिन उस सेटअप या स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पैसा लगा दिया, और फिर बाद में लॉस करके फिर नेगेटिव फील करते हैं। तो कभी ऐसा नहीं करना। सेटअप फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बैक टेस्ट योर सेटअप। तुमने मान लो कोई भी सेटअप बनाया है, उसकी बैक टेस्टिंग करनी है। अब कोई बोलेगा जी बैक टेस्टिंग क्या होती है, हम अभी युद्ध के मैदान का एग्जाम्पल ले रहे थे ना, तो युद्ध के मैदान में तुम्हें जाने से पहले तुम्हारे हथियारों का पता होना चाहिए, उन्हें कैसे चलाते हैं ये भी पता होना चाहिए। अब तुमने कहीं से ये तो पता कर लिया कि जी ऐसे तलवार हिलाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे सिर के ऊपर से उठा के मारते हैं, पता तो कर लिया, लेकिन कभी चला के देखा ही नहीं है। कभी रियल ग्राउंड में जाके उसको कैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें, किसी ने मूव तो बता दिया कि ऐसे नीचे से कवर ड्राइव पे ले जाके इसको फॉलो थ्रू करते हैं और ये सब, लेकिन तुमने कभी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस करी नहीं। तो बैक टेस्ट क्या है, वो है रियल के मैदान में जाने से पहले प्रैक्टिस के मैदान में जाके उसको चलाने की प्रैक्टिस करना, तो दैट इज कॉल्ड बैक टेस्टिंग। अब बैक टेस्टिंग अगर कहोगे कमेंट्स में मुझे कि बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी अभी के लिए स्टेप्स को नोट डाउन कर लो, सो दैट कि तुमको क्लैरिटी मिले कि मुझे कौन कौन से स्टेप्स पे आगे काम करना है। इन सभी स्टेप्स की हम सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनकी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन जो स्टेप्स हैं वो अभी पता होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बैक टेस्ट, अब बैक टेस्टिंग से क्या होता है, बैक टेस्टिंग से इस पर्टिकुलर बिजनेस के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से माइंडसेट बनता है कि कोई भी सेटअप किस हिसाब से काम करेगा। ये पहले थोड़ा लॉस में जाएगा, फिर प्रॉफिट में जाएगा, फिर थोड़ा लॉस में जाएगा, जब रियल का मनी लगा होगा तो फिर टेंशन होगी। बट ये माइंडसेट बनाता है तुम्हारा, तुम्हारे सेटअप के लिए। ठीक है, बैक टेस्टिंग करना। स्टेप नंबर 6 क्या है, स्टेप नंबर 6 है जो बैक टेस्ट किया है उसको फॉरवर्ड टेस्ट करना, फॉरवर्ड टेस्टिंग करना, और फॉरवर्ड टेस्टिंग के साथ साथ पेपर ट्रेडिंग करना। अब इससे क्या होगा, इससे तुमको ट्रेड मैनेजमेंट सीखने में हेल्प मिलेगी। अब जी फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होती है, कोई ये भी पूछेगा। फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब होता है, जैसे तुम बैक टेस्टिंग करके गए हो, तो तुमने आज मार्केट क्लोज होने के बाद तुमने देखा तुम्हारा कोई सेटअप बना हुआ है जो कल सुबह तुम्हें एंट्री देगा, तो तुमने आज प्लान बना लिया कि कल मुझे इस स्टॉक में कल सुबह ये अगर होगा तो मैं इस हिसाब से एंट्री लूंगा। तो उसमें एंट्री नहीं लेनी, तुमको खाली ये देखना है कि अगर मैं एंट्री लेता तो ये क्या होता, मतलब मेरा ये जो मैंने सोच के लिया है वही हो रहा है या उससे डिफरेंट कुछ चीज़ हो रही है। तो वो होती है फॉरवर्ड टेस्टिंग। पेपर ट्रेडिंग बोले तो जहाँ पे हम रियल का पैसा नहीं लगा के एक डम्मी अकाउंट में रियल मनी नहीं डिप्लॉय करते, यहाँ पे हम यहाँ पे एक डमी मनी मिल जाता है। ट्रेडिंग व्यू में भी पेपर ट्रेडिंग हो जाती है, और कई सारे सॉफ्टवेयर भी है जिन पे ये फैसिलिटी अवेल कराते हैं, जो मैं इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर कहोगे तो। बाकी पेपर ट्रेडिंग अगर लिख के सर्च करोगे तो मिल जाएगी, पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, नहीं तो मुझे बताना, मैं वीडियो बना दूंगा इस पर। ठीक है, तो फॉरवर्ड ट्रेस करना और ट्रेड मैनेजमेंट सीखना। ट्रेड मैनेजमेंट बोले तो जब रियल का पैसा मार्केट में लगता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें डम्मी अकाउंट के हिसाब से ना चल के, मतलब हमारी साइकोलॉजी बीच में आ जाती है, और जब हम इमोशनल डिसीजन लेते हैं तो हम टेक्निकल डिसीजन नहीं ले पाते और गलत चीज़ें कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमको डम्मी मनी लगा के ट्रेड मैनेजमेंट सीखना है, सो दैट जब हमारा रियल कैपिटल डिप्लॉय हो तो वहाँ पे हमारी कोई साइकोलॉजिकल मिस्टेक ना हो। इसको सीखना में हेल्प मिलती है इस पेपर ट्रेडिंग से, ट्रेड मैनेजमेंट को सीखने में। ठीक है, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे। अब तुम लोगों ने क्या किया है, देखो तुमको ये पता चल गया तुम्हारा गोल क्या है, तुमको ये भी पता चल गया कि ट्रेडिंग व्यू और इसके टूल्स कैसे काम करते हैं, तुमको ये भी पता चल गया कि तुम्हारे पास सेटअप क्या होना चाहिए, उसका विन रेट क्या होना चाहिए। स्टेप नंबर 6, सॉरी, स्टेप नंबर 5 भी पता चल गया कि उसको फॉरवर्ड टेस्ट और बैक टेस्ट कैसे करते हैं, और पेपर ट्रेडिंग भी पता चल गई तुमको कि पेपर ट्रेडिंग क्या होती है। अब तुमको जब रियल में पैसा लगाना है उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको अच्छे सेटअप भी पता है, जिनके पास स्ट्रेटेजी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लॉस में चले जाते हैं। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये जो स्टेप नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं 100% एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि
एक्सपीरियंस लोग इस पर्टिकुलर स्टेप की वजह से इसको मिस कर जाते हैं या इसको ढंग से नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते, इसलिए लॉस में चले जाते हैं। वो होता है रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। अभी के लिए स्टेप लिख लो, बट इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मे बी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। क्या होता है ये रफली मैं तुमको बता देता हूँ कि कोई भी ट्रेड में मान के चलो तुम्हारी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है 1 लाख। अब 1 लाख कैपिटल के अंडर तुम लोग एक ट्रेड में कितना मैक्सिमम पैसा लगा सकते हो या कितनी क्वांटिटी उसमें ले सकते हो और उसकी कैलकुलेशन कहाँ से आएगी, ये सब सीखते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग में। इसमें ही हम रिस्क रिवॉर्ड भी सीखते हैं कि कितने रिस्क रिवॉर्ड की सेटअप में हम कितने पैसे लगा सकते हैं और कितनी क्वांटिटी या लॉट्स बाय कर सकते हैं एक ट्रेड में। ठीक है, पर ट्रेड हम मैक्सिमम लॉस कितना कर सकते हैं, ये सब हम सीखते हैं स्टेप नंबर 7 में। इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत ध्यान से इसको फॉलो करना। पुराने जितने भी हैं वो इस वीडियो को मिस मत करना। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि तुम पे टाइमली अपडेट आ जाए। स्टेप नंबर 8। अब तुम लोगों ने लगभग सारे स्टेप्स क्लियर कर लिए जो ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग नहीं करते, मतलब स्टेप नंबर 7 तक। गोल क्लियर है तुम्हारा, ट्रेडिंग व्यू क्लियर है, रिस्क रिवॉर्ड क्लियर है, सेटअप भी तुमको पता है। तो स्टेप नंबर 8 क्या आता है? स्टेप नंबर 8 आता है फाइंड ए गुड ब्रोकर एंड ओपन योर डीमैट अकाउंट। एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ लेना, बहुत सारे अच्छे ब्रोकर हैं आज की डेट में, जीरोधा है, एंजल है, फायर्स है, धन है। मैं कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा, बट अच्छा कोई भी आप ओपन करा सकते हो। कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी हैं मार्केट में इस टाइम पे जो आजकल कम ब्रोकरेज के लालच में और अच्छा अच्छा कुछ दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे। प्लीज़ उनसे बन जाना, 10-20 रुपये एक्स्ट्रा ब्रोकरेज लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छे ब्रोकर खुलवा अब मैं अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना जो फीचर्स अच्छे रहे, जो हैंग ना हो लाइव मार्केट में, जो जिसमें आपके एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, फास्ट एग्जीक्यूशन हो। ठीक है, उसके आप डीमेट अकाउंट सिर्फ ओपन ही नहीं कराना, उसके सारे फीचर्स की तुमको नॉलेज होनी चाहिए। पता चले लाइव में तुम्हें ट्रेड ले लिया, ये नहीं पता इसको एग्जिट कैसे करना है, ब्रोकर के फीचर के बारे में अवेयरनेस नहीं है तुमको। ठीक है, तो उसके सारे फीचर्स पता होने चाहिए। दूसरा, उसका कस्टमर केयर पता होना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट कैसे तुमको लेना है। मान लो लाइव में कभी कोई प्रॉब्लम आ गई और तुम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारे पास फोन में सेव्ड उसका कस्टमर सपोर्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ तुम्हारे पास एनएससी और सेबी की भी ईमेल आईडीज और फ़ोन नंबर्स होने चाहिए, कल को कोई तुमको प्रॉब्लम आए तो तुम उनको सॉल्यूशन ले सको। ठीक है, स्टेप नंबर 8। अब तुम स्टेप नंबर 8 पे आ गए, मतलब तुम्हारी बेसिक चीज़ें सारी पूरी हो गई। अब इसके बाद क्या करोगे स्टेप नंबर 9 में? स्टेप नंबर 9 में जब ब्रोकर तुम्हारे पास आ गया है, मतलब तुम पे बैक टेस्टिंग भी आ गई, तुमने फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कर ली, अब जहाँ तुमको ट्रेड लेना है वो डीमेट अकाउंट भी है, तो स्टेप नंबर 9 में सीधा नहीं लेना है, अभी नहीं लेना है। करना क्या है? ट्रेडिंग देखो कई तरह की होती है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में 3 तरह की ट्रेडिंग आती है। अब 3 तरह में भी अंदर कई स्टेप होते हैं, उसमें पहली होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे में भी दो आती हैं, पहला होता है स्कैल्पिंग, दूसरी नॉर्मल इंट्राडे जिसमें 9 से 3:30 हम 1 घंटे 2 घंटे या हो सकता है 4-5 घंटे का ट्रेड लेते हैं। ठीक है, दूसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में भी 2 तरह की होती हैं, एक पोजिशनल स्विंग्स होते हैं और दूसरी होती है शॉर्ट स्विंग। तीसरी फिर इन्वेस्टमेंट आती है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालते हैं, मतलब फॉर फ्यू टू मोर ईयर्स। ये 1-2 साल के लिए भी हो सकता है, 4-5 साल के लिए भी हो सकता है, 8-10 साल के लिए भी हो सकता है। ये होती है इन्वेस्टमेंट। तो इन दो में हम बात करते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे की होती है जो विद इन द डे ट्रेड आपने ली और विद इन द डे ही वो सेम डे में क्लोज हो जाएगी। स्कैल्पिंग क्या होती है? कुछ मिनट्स की ट्रेडिंग होती है, लिया बेच दिया, लिया बेच दिया। ठीक है, कुछ मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में आ जाएगी आपकी स्कैल्पिंग। कुछ घंटों की होगी तो वो इंट्राडे कहलाई। इंट्राडे की ये दोनों स्कैल्पिंग हो रही है। तो
अगर तुम स्टार्टिंग में कैपिटल चाहे तुम्हारी जितनी भी है, स्टार्टिंग में क्योंकि तुमने रियल में तो कभी करा नहीं है, तो इसलिए इंट्राडे के लिए कभी भी जब स्टार्ट करोगे तो 15 से 25,000 से ज़्यादा डिप्लॉय मत करना। कब तक? जब तक कि तुमको उस 15 से 25 के साथ ट्रेड कर करके पूरा एक्सपीरियंस ना हो जाए। अब पूरा कैसे होगा वो जब हम इस स्टेप पे डिटेल में नई वीडियो पे बात करेंगे तब बात करेंगे। और अगर स्विंग करोगे तो 1 लाख से ज़्यादा इसमें डिप्लॉय नहीं करना, ठीक है? दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेप नंबर 10। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट क्यों बोला? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है वो पता चलेगा तुमको अभी। इसमें क्या है, मेक योर जनरल्स। मतलब इसको है ना बहुत लोग मिस करते हैं कि यार लिखना क्या है, सब तो पता है ना हमको। ट्रेड नहीं ले रहे हो तो क्यों नहीं ले रहे हो ये भी लिखना है। जनरल मतलब अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को लिखना है इसमें बेसिकली। हर दिन जो तुम कर रहे हो ट्रेडिंग में वो लिखना है। आज तुमने ट्रेड लिया तो क्यों लिया, कितने बजे लिया, जब ट्रेड में थे तो दिमाग में क्या क्या चल रहा था, वो सब कुछ लिख देना है। तुमने सुना होगा ट्रेडिंग है ना साइकोलॉजिकल बिजनेस है, मतलब साइकोलॉजी खराब हो जाती है लोगों की इसमें पैसे लगा के या लॉसेस करके या एक्साइजेड। तो साइकोलॉजी खराब पता है क्यों होती है? क्योंकि हम दिमाग पे लोड बहुत ज़्यादा रखते हैं, साइकोलॉजी पे लोड बहुत ज़्यादा रखते हैं। रखना क्यों? उसको सबको लिख दो ना डायरी में। अब लिखने से क्या होगा, जब तुम इस डेटा को बनाओगे, ट्रेड लिया तो क्यों लिया, कौन सा सेटअप था, कितने बजे लिया, कितने बजे एग्जिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, लॉस होने के कारण क्या थे, गुड लॉस था कि बैड लॉस था, लॉसेस भी कई तरह के होते हैं, ठीक है? तो जब तुम ये सब लिख रहे होगे तो दिमाग से प्रेशर हल्का होकर डायरी में जाएगा, तुम्हारे जर्नल में जाएगा। और फिर उस लिखे हुए को जब तुम 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद जब पढ़ोगे, तो उससे तुम्हारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस निकल के आएँगी, जिन पे तुम काम कर सकते हो कि यहाँ मुझे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरे अच्छे पॉइंट हैं। और कुछ वीकनेस निकल के आएँगी जहाँ तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होगी, उस डेटा से निकल के आएगा। जब तुम कुछ लिखोगे ही नहीं तो तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस निकल के नहीं आएँगी। मेक योर जर्नल्स सिर्फ इसलिए नहीं है कि बस लिख देना है। इस स्टेप नंबर 10 का मतलब है अपने आप को फिजिकली और मेंटली तुमको स्ट्रांग बनाना है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, फिजिकल के लिए डू सम एक्सरसाइज एटलीस्ट 4-5 डेज। योगा करो, मेडिटेशन करो, ताकि मेंटल और साइकोलॉजिकल फिट रह सको। ट्रेड करते टाइम जो डिसीजन मेकिंग है वो एक एग्जॉस्ट भरा काम होता है। जो भी लोग इंट्राडे या स्विंग्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो एक बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमेबल काम है। तो इसलिए अपने आप को हमेशा फिट रखो। फिट रखने के लिए जर्नल्स लिखो ताकि साइकोलॉजी पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। फिर फिजिकल फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, जिम जाओ हो सके तो, और मेडिटेशन ज़रूर करो ताकि साइकोलॉजी अच्छी रहे। मैंने तुमसे बोला था कि लास्ट में मैं स्टेप नंबर 4 पे कुछ बात करूँगा। तो स्टेप नंबर 4 क्या था? फाइंड ए गुड सेटअप। तो इसमें क्या है, ट्रेडिंग की दुनिया में ना टेक्निकल, अगर मैं एनालिसिस के हिसाब से बात करूँ तो बेसिकली 3 ही तरह के ट्रेड निकलते हैं, ठीक है? पहला होता है ट्रेंड ट्रेडिंग, दूसरा होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, तीसरा होता है रिवर्सल। तो इन तीनों में ही ट्रेड बनते हैं और सब अलग-अलग तरीके से करते हैं। सबकी अलग-अलग अप्रोच होती है। तो तुम लोग जो नए हो या जो ऑलरेडी पुराने हो लेकिन समहाउ प्रॉफिट्स नहीं कर पा रहे हो, तो तुमको है ना कोई एक ही टाइप पकड़ना है। कब तक? जब तक तुम उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो जाते कि हाँ, ब्रेकआउट्स तो मेरे से छूटती ही नहीं है, या ब्रेकआउट्स में मैं मतलब जब तुमको अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं इसके अलावा मतलब इसमें मैं गलतियाँ बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो ट्रेंड क्या होता है? लेट अस सपोज़ ये प्राइस चल रहा है किसी भी स्टॉक का, ये ऊपर या नीचे, ये हो सकता है ट्रेंड नीचे का हो, अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, तो ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। तो इस ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना। मान लो तुमने यहाँ पे कहीं एंट्री बनाई, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस था, ये तुम्हारा एंट्री पॉइंट था, तो तुम इस ट्रेंड की डायरेक्शन में बैठ गए। ऐसे ही तुमने मान लो यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे तो बाई किया था, यहाँ पे सेल किया, ये तुमने स्टॉप लॉस लगा दिया और इसकी डायरेक्शन में तुम बैठ गए, ये प्रॉफिट हो गया तुम्हारा, ऐसे ही ये प्रॉफिट हो गया तुम्हारा, ठीक है? ये तो होता है ट्रेंड, ट्रेंड की डायरेक्शन में बैठ जाना। दूसरा होता है ब्रेकआउट। मान के चलो कोई स्टॉक इस पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है, ये यहाँ से उठता है, यहाँ गिर जाता है, यहाँ से उठता है, यहाँ गिर जाता है। अब क्या है, किसी बार आया और तोड़ गया, तो ये होता है ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं कुछ लोग, ठीक है? तीसरा होता है रिवर्सल। अब रिवर्सल कैसे होता है?
ये स्टॉक जो हम ऊपर वाला बात कर रहे थे, ये हर बार हमने देखा यहाँ आता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो अप ट्रेंड में था, यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। तो जब जब ये यहाँ आता है तो ये रिवर्स हो जाता है, मतलब अप ट्रेंड से रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे कोई एंट्री बना सकता है इसको ऐसे लेके, यहाँ पे सेल कर सकता है यहाँ से यहाँ तक के लिए। और ऐसे ही जब ये यहाँ आया तो ये यहाँ से डाउन ट्रेंड से अब रिवर्स हो रहा है ऊपर के लिए, तो यहाँ पे बाय करके इसको स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से यहाँ तक के लिए टारगेट बुक कर सकता है, ये प्रॉफिट हो जाएगा उसका। तो इन तीनों में से हर किसी को नहीं पकड़ना है। हम पता है क्या मिस्टेक करते हैं, सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं इनिशियल स्टेज पे ही। ऐसा नहीं करना है, पता है जितने भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, प्रॉफिटेबल लोग हैं इस दुनिया में, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, उन बुक्स में से मुझे ये जानने को मिला जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं ना, वो बहुत कम सेटअप्स पे काम करते हैं। तो स्टेप नंबर 4 पे दोबारा बात करने का मेरा मतलब क्या है कि आप कोई भी एक तरह की ट्रेडिंग करो इनिशियल स्टेज पे, जब तुमको लगता है कि मैं अब एक्स्ट्रा फ्री होने लग गया हूँ और मेरी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम दे सकता हूँ अपनी साइकोलॉजी को, तब दूसरे स्टेप पे जाना। क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में एक लाइन होती है जिसका नाम होता है लेस इज मोर। लेस इज मोर। जितने कम सेटअप पे ट्रेड करोगे, जितने कम ट्रेड करोगे, उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। एक और लाइन होती है, मैंने नहीं बनाई है ये दोनों लाइनें, मैंने तो किताबों में से पढ़ी हैं और उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करा है, तब मुझे प्रॉफिटेबल लगी है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी लाइन है, वन स्टॉक, वन सेटअप, वन टाइम फ्रेम कैन मेक यू मिलेनियर। तो किसी एक पे पहले काम करना है, ठीक है। अब ये जितनी भी स्टेप है नए वालों के लिए होमवर्क है। नए वालों के लिए होमवर्क क्या है, ट्रेडिंग व्यू में अपना अकाउंट बनाना, मतलब अकाउंट बनाओ तो ऐसा नहीं कि पैसे देने हैं उसमें, कुछ फ्री में अकाउंट बनाना है, सिर्फ जीमेल से लॉगिन करना है जैसे फेसबुक वगैरह को करते हैं। उसके टूल्स से गो थ्रू होना है, उसमें वॉच लिस्ट बनानी है, 10 15 20 जो तुमको अच्छा लगे, 5 के लिए बना सकते हो, उनके प्राइजेस को देखना है, ठीक है। इन सारे स्टेप्स की एक नोट्स बनाने हैं, और जैसे जैसे तुम्हारे स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 क्लियर होते चले जाएं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते जाना है। इन 11 स्टेप्स में ही तुम लोग अगर इनको सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करते हो, तो इन 11 स्टेप्स के बाहर कुछ है ही नहीं है ट्रेडिंग। इन 11 स्टेप्स में मैंने सारा क्लियर कर दिया। तो जितने भी एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, चेक करो अपने आप को कि तुम्हारा मिसिंग क्या है। जितने भी नए हैं, नोट्स बनाओ और हर एक स्टेप पे लग जाओ काम पे। 2026 मैंने इस वीडियो का जो थंबनेल है वो डाला है कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026, बट वी आर इन 2025। मैंने सोच समझ के डाला है ताकि 2025 से जब तुम 26 में एंट्री हो तो जनवरी फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स तक तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। तो जितने भी नए लोग हैं वो होमवर्क करो, जितने पुराने हैं उनके साथ शेयर करो अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो, ताकि उन लोगों को पता चले कि वो कहाँ पे मिस कर रहे हैं, कौन सा स्टेप मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा रिस्क मैनेजमेंट की, स्टेप नंबर 7 की। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर इन सारे स्टेप्स में से किसी और पे तुमको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा। शेयर कर दो अपने ट्रेडिंग वाले दोस्तों के साथ में। सब्सक्राइब कर लो टाइमली अपडेट के लिए, ताकि टाइमली अपडेट आएँ, क्योंकि इस पे मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ बहुत आसान भाषा में बताने वाला हूँ। जो सिस्टमैटिकली इन सब चीज़ों को फॉलो करेगा, मुझे नहीं लगता उसके लिए ट्रेडिंग कोई बहुत बड़ी टिपिकल या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी। बहुत ईज़ी भाषा में, बहुत लेमन लैंग्वेज के हिसाब से ही मैं सारे कंटेंट को डिलीवर करूँगा। ठीक है? तब तक ख्याल रखो अपना, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।